2010 सैलाब आया, सब कुछ बहाकर साथ ले गया। ये कच्चे मकान, ये कच्ची दीवारें, ये सैलाब सह नहीं सकती। ज़रूरत महसूस की गई कि मकान पक्का हो, ठिकाना पक्का हो, ताकि खुदा न खास्ता सैलाब आए, मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर पाए ये घर। ऐसे में कराची रिलीफ ट्रस्ट उन्होंने सोच लिया कि सोमियानी में बहुत सी जो बस्तियां हैं वहाँ पर पक्के घर बनाने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कराची रिलीफ ट्रस्ट सईद साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर माइक आप ही ले लीजिए। सर मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जिस वक्त फ्लड आया 2010 में, उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे काम का सोचा, थोड़ा सा अहाता कीजिएगा, क्या सोचा गया, कैसे काम किया गया? सर 2000 का फ्लड जो है उसने जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे फ्लड की वजह से बहुत सारे लोगों के घर गिर गए, उनकी ज़मीनें तबाह हो गई, उनके और लाइफ स्टॉक डैमेज हो गए। तो उसी के साथ साथ ये एक इलाका है सुनमियानी, राजनपुर की यूसी है ये। अच्छा, इसमें हुआ ये कि इसमें बहुत सारे घर जो है ना वो डैमेज हो गए, लोगों के लाइफ स्टॉक तबाह हो गए, उनकी फसलें जो है ना वो तबाह हो गई। तो उसके बाद फिर हमारी टीम यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनके बार बार कॉल करने पे हम लोग यहाँ पे हमारी टीम आई 2010 के फ़ौरन बाद ज़लज़ले के अपना सैलाब के। तो देन फिर हमने जब विज़िट किया तो यहाँ पे हमने देखा कि लोगों के जो घर थे, जो घर आपको पता है कि ज़िंदगी में इंसान एक ही दफ़ा बनाता है, पूरी फैमिली एक ही दफ़ा उसके ऊपर मेहनत करके बनाती है। तो ये इलाका पूरा जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, लोगों के घर गिर चुके थे, उनके बहुत सारे नुकसान। तो देन फिर हमने ये प्लान किया कि यहाँ पर हम लोग इन घरों का हमने सर्वे स्टार्ट किया। हमें उस वक्त कुछ हमने 550 के करीब लोगों के घर सर्वे किए। करने के बाद फिर हमने 2010 से लेकर 2011 और 2012 के दरमियान हमने इन 520 घरों को पूरा रिकन्स्ट्रक्ट किया, पूरा उनको नए सिरे से बना के दिए और साथ में उनके मेसन मिस्त्री उनको हमने ट्रेन किया। अच्छा। उनको समझाया कि किस तरीके से आपने नई कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहली कंस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे थे मड के साथ, वो फ्लड जैसे ही आया तो उसके अंदर पूरा वो बह गया था। जो अब दोबारा अगर वही काम करते तो दोबारा फ्लड आता और दोबारा ये बह सकता था। ठीक। लेकिन जो हमने इनको कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स बताई, उनको बताया कि किस तरीके से आपने अपना मजबूत घर बनाना है ताकि ये एटलीस्ट कम से कम अगर दोबारा फ्लड आता भी है तो उसमें गिरे ना। तो हमने यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, अच्छा, विद किचन, विद लॉन्च और विद अपना वॉशरूम के साथ हमने उनको ये घर उनको कंस्ट्रक्ट करके दिए। तो क्या ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम थी? जी सर, बिल्कुल लो कास्ट हाउसिंग स्कीम की आजकल तो बातचीत हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं लो कास्ट हाउसिंग स्कीम आप समझे कि 2010 के फ्लड के बाद हमने स्टार्ट कर ली थी। हमारा जो ये सिंगल, ये आपको पीछे जो मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये डबल बेडरूम है। इसमें 2 बेडरूम है, 14 बाई 16 के 2 बेडरूम है, ठीक है। 5 बाई 7 का इसमें 5 फुट बाई 7 फुट का एक किचन है और 4 फुट बाई 7 फुट का एक वॉशरूम है। इस घर के अहाते में आ चुके हैं हम। इस घर से मुतालिक बात करते हैं। ज़िंदगी इस घर के बाद कितनी मुख्तलिफ नज़र आती है, कितनी सहूलत दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, क्या नाम है आपका? ले लीजिए माइक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, 2010 का सैलाब आया, तबाही आई, सारा आपका माल मवेशी, आपका घर तबाह हो जाना, सब कुछ लुट जाना, उसके बाद ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई? सर बहुत मुश्किल हुई। 2010 में सैलाब आया था, इतना सैलाब आया कि ये सब लोग मेहनत मजदूरी वाले थे और सब कुछ ख़त्म हो गया, दीवारां, घर वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो गया। वो कटरे थे, दाने थे, सब चीज़ ख़त्म हो गई। फिर सरदार शेर आज़म खां आया, वो लेके आया था, टीम लेके आया, इधर से सर्वे हुई। अच्छा। सर्वे के बाद सर ये घर बने ताकि लोगों को खुशहाली आई। ये 8-9 साल हो गया है सर। ये घर जो बनाया गया, आपसे पैसे लिए गए? नहीं, कुछ नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया गया? कुछ भी नहीं लिया गया, सब कुछ उन्होंने किया है। सही। जो भी किया है सब कुछ पक्के घर बना के दिए हैं। 2012 में आपका पक्का घर बन गया। जी 8-9 साल हो गए हैं, कभी जरूरत नहीं महसूस हुई घर में किसी काम? नहीं, कोई किसी काम की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। चलो आ जाए। अच्छा, सोलर पैनल भी आप लोगों ने रखे हुए हैं? ये आप रखे हुए हैं, बाकी अच्छा। ये घर वगैरह जो है सब बना के इन्होंने दिए हैं। ठीक है, ये तो अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त जो है कोई मुश्किल नहीं आई।
सही। ताकि जितने लोग भी हैं इस टाइम दुआएं दे रहे हैं। चलते हैं हाँ, अंदर। ये बिल्कुल जी सर। काफी कुशादा जी। कमरा है। सोमियानी की एक और यूसी में हम मौजूद हैं। इस वक्त भी बैकग्राउंड में जो आपको घर नजर आ रहा है ये वही घर है जो कि कराची रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से बनाया गया 2010 के बाद 2012 में बनाया गया। 2010 का फ्लड, उसके बाद जो यहाँ पर काम किया, आज हम उसकी बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जा रहे हैं, मुख्तलिफ बस्तियों में आपको लेकर जा रहे हैं। जो घर की खातून खाना है उसकी ज़िंदगी कितनी चैलेंजिंग रहती रही और अब कितने चैलेंजेस हैं, आसानी कितनी आई, सहूलत कितनी आई, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? नसीबा में। नसीबा बीबी, मुझे ये बताएं कि 2010 में जब सैलाब आया जी हाँ। तो यहाँ पे कच्चा घर था, कच्चा घर है, बह गया, बह गया। कहाँ गए फिर? आमदपुर। कितना दूर है यहाँ से? वो 4 घंटे घंटा दूर है। जी हाँ। तो 1.5 साल वहीं रहे जी हाँ। फिर वापस कैसे आए? बोला जहीं सही बढ़िया तो बोला वापस आ गया अपने जगह घर बनाई से। गई पहले, आपको मालूम था कि घर बनाया जा रहा है? जी हाँ। पर बताया गया था आपको। जब वापस आई 1.5 साल बाद उस घर में जहाँ पर पहले आपका बहुत वक्त गुजरा लेकिन वो घर तबाह हो गया, तब वापस आके जब घर देखा तो कितनी खुशी हुई? खुशी है। खुशी हुई। कितने खुशी बच्चे हैं है। आपके? 6। बच्चे पढ़ रहे हैं अब? जी हाँ। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? टीचर स्कूल। तो टीसीएफ के स्कूल ज़रा वो तो कुछ टाइम से यहाँ पर है, उससे पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे? पहले पढ़ते नहीं था सरकारी। पहले सरकारी स्कूल में जी थे, अब वो टीसीएफ में पढ़ रहे हैं। ये कच्चे के इलाके का वाहिद पक्का घर है, दीवारें भी मजबूत हैं, छत भी मजबूत है। ये एक फैमिली के लिए बनाया गया मॉडल हाउस है। कच्चे का इलाका जहाँ पे तमाम घर कच्चे हैं, जहाँ पे आबादी जो है, जो लोग रहते हैं वो कच्चे मकानों में ही रहते हैं। फ्लड आ जाए, कोई मौसम की खराबी हो, नकल मकानी भी करनी पड़ जाती है, लेकिन जब ये पक्का घर होगा तो नकल मकानी नहीं करनी पड़ेगी। जब बात हो रही है पक्के घर की तो जो दीवारें हैं ये सीमेंट के ब्लॉक्स से बनी दीवारें हैं, कंक्रीट के ब्लॉक से बनी दीवारें हैं, टीआर गार्डर की छत है। यहाँ पर ये एक फैमिली के लिए बनाया गया 1 बेड हाउस बनाया गया है। ये पक्का घर बनाया गया इसीलिए ताकि जब यहाँ पर रहने की बात हो रही है तो वो आसानी के साथ हो, सहूलत के साथ हो। 1,35,000 रुपये खर्चा आया है इस मॉडल हाउस पर। पक्की खिड़कियाँ, पक्का दरवाज़ा। शेर आज़म मज़ारी साहब ने ये सोचा कि कच्चे के जो मकीन हैं उनका भी उतना ही हक है कि उनको एक पक्के घर मिल सके, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। कम्युनिटी अपलिफ्ट इसी तरीके से होती है। 1 लाख रुपए उन्होंने अपनी जेब से दिए और 30-35 हज़ार रुपये जिसका ये घर है उसने पे किया, मजदूरी भी उसने खुद की। अब उसे पक्का घर मिल गया सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये में। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की बड़ी खूबसूरत मिसाल, और कच्चे में ये पक्का घर इसकी ये बड़ी प्यारी मिसाल है। जब बाहर निकलते हैं और एक घर दिखाते हैं यहाँ पर आपको इस कच्चे के इलाके का, तो बिल्कुल साथ मुत्तसिल उसके वॉशरूम भी है। इसके आसपास बैकग्राउंड में ऑन माई राइट एंड ऑन माई लेफ्ट साइड तमाम जो इलाका है वहाँ पर कच्चे घर हैं। तो ये जो सोच है कि कच्चे में हो पक्का घर, ये उसकी खूबसूरत मिसाल है।